मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि उनके एक सुपुत्र हैं, वो लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। अगर हिम्मत हैसियत हो तो खुली प्रतियोगिता में आ जाओ, डिबेट कर लो, कहीं लड़ना हो, संघर्ष करना हो, वहां आ जाओ। हमारे संघर्ष के आगे तुम्हारा जीवन छोटा है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। भाई, सोशल मीडिया पर ओम प्रकाश राजभर की चर्चा बेहद तेज है। दरअसल हाल ही में उन्हें मंत्री पद दे दिया गया। हालांकि जब मंत्री पद उन्हें मिला तो सोशल मीडिया पर एक और चर्चा बेहद तेज हुई। दरअसल शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी जो हैं वो फौरन जो है सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई जो है देने लगे, जिनमें से एक का जो है रिप्लाई करते हुए अरुण राजभर यानी कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने ऐसा कुछ कह दिया जिसको लेकर बवाल मच गया। जी हाँ, दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एक अभ्यर्थी लिखते हैं कि बहुत खुश है पूरा परिवार, जिसका इंतजार था वो मिल गया, बधाई आप तीनों लोगों को। तब भी पिछड़े दलितों के काम के नहीं आते थे, आज भी नहीं हो, आगे भी नहीं रहोगे, बधाई। अब इसी पोस्ट को लेकर ओम प्रकाश राजभर के छोटे बेटे अरुण राजभर जो है वो पोस्ट करते हैं, दूर दूर तक दिखाई मत देना। हालांकि इसी पोस्ट को दोबारा रीपोस्ट करते हुए अभ्यर्थी अमरेंद्र लिखते हैं कि अभी से भौकाल टाइट अरुण राजभर, अभी मंत्रालय योगी जी को देने दो दीजिए। पटेल हैं, तुमसे अधिक विधायक और मंत्री हैं, सरकार में कमजोर मत समझना। कुर्सी मिली है, जाओ विदेश उदेश घूमो लल्ला, तुम नहीं मंत्री बने तो तुम एक जिले के नेता हो। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा। हालांकि उन्होंने हमसे जो है बातचीत में बताया 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। लगातार 630 दिनों से हम लोग अपने हक अधिकार, अपनी नौकरी, मान सम्मान, संविधान को बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। एक माननीय मंत्री हैं, लगातार माननीय योगी आदित्यनाथ जी को गाली दे करके, माननीय मोदी जी को गाली दे करके, माननीय अमित शाह जी को गाली दे करके, उल्टा बड़बोलापन बोल के आज मंत्री बन गए। बड़ी अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई। लेकिन उनके एक सुपुत्र हैं, वो लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। मैं उनसे बताना चाहता हूं कि यार, समाज के हो आप, समाज के हो आप, पिछले दलित समाज के हो आप, आपको बख्श देते हैं हम लोग। लेकिन जिस तरीके से आपके पिताजी ने लात खाने योग्य है और उसके बाद आप बराबर एक्स पे लगातार आप टिप्पणी कर रहे हो, यह शोभनीय है। अगर हिम्मत हैसियत हो तो खुली प्रतियोगिता में आ जाओ, डिबेट कर लो, कहीं लड़ना हो, संघर्ष करना हो, वहां आ जाओ। हमारे संघर्ष के आगे तुम्हारा जीवन छोटा है। हम लोगों ने 6 साल संघर्ष किया है सड़कों पे, पूरा प्रदेश जानता है। तुम एक छोटे से दल के 1-2 जिले के नेता हो, क्यों अपनी हैसियत भूल जाते हो? हम प्यार से बधाई दे रहे थे तो उसमें लिख रहे हो एक्स पे कि चल चल दूर हट। तुम यार खुद यहाँ पे दया पात्र पे किसी तरीके से तुम्हारे पिताजी और तुम लोग मंत्री बन के घूम रहे हो, तुमसे क्या उम्मीद है हमारी? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेको, एक दूसरे को गाली देकर के मंत्री बनो, बड़बोलापन पे तुमको जो चीजें मिल रही हैं। पिछड़े दलितों से मत पंगा लो। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी बड़े लड़ने वाले लोग हैं, उनसे मत पंगा लो, नहीं बड़ा नुकसान झेल जाओगे। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिरकार ये शुरू कब से हुआ। दरअसल इन दिनों 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण की मांग कर रहे 6,800 अभ्यर्थी पिछले 600 से ज्यादा दिनों से जो है धरना दे रहे थे। इस बीच अपनी मांगों को लेकर वो कहां नहीं गए। भाई, शुरुआत हुई बेसिक शिक्षा मंत्री के घर के आवास के सामने से, तो सरकार के तमाम उन विधायकों के पास, तमाम उन मंत्रियों के पास वो पहुंचे जो उनके समाज के हैं। उनके घर के बाहर भी उन्होंने धरना दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने विपक्ष के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन उसके बावजूद जो है सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन पिछले दिनों एक यूट्यूब चैनल को सुबह सपा चीफ ओपी राजभर ने ऐसा इंटरव्यू दिया जिसके बाद उनकी चर्चा तेज हो गई। दरअसल सोशल मीडिया पर ओपी राजभर का ये इंटरव्यू 6 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उनसे सवाल होता है कि 69,000 लड़के देख रहे हैं, 600 दिन से बैठे लाठी खा रहे हैं बेचारे। तो इस पर ओपी राजभर कहते नजर आए कि वो लात खाने लायक ही हैं सब। इस वीडियो को न केवल शिक्षक भर्ती बल्कि विपक्ष ने भी इस वीडियो को साझा कर हमला बोला, और इसके बाद बैक टू बैक अभ्यर्थियों का गुस्सा साफ तौर पर सोशल मीडिया पर देखने को मिला। हालांकि इस पूरे मामले को समझाते हुए अभ्यर्थी बताते हैं, घोटाला सर ये हुआ कि जो 69,000 शिक्षकों की जो चयन सूची बनाई गई जो नियुक्तियां देने के लिए, जिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन अनारक्षित पदों पे होना चाहिए था, उनको जबरन आरक्षित कोटों में ठूंस दिया गया, जिससे हमारे जैसे जो अभ्यर्थी जो अपने कोटे में चयन पाते वो प्रक्रिया से बाहर हो गए। उस कितना वो परसेंटेज था और कितने लोग जो है उस परसेंटेज से रह गए? देखिए, 69,000 का 27% 18,598 सीटें हमारी आरक्षित वर्ग की बनती थी, जिसमें से 6,800
ऐसे पद भरे गए जो अनारक्षित में चयन होना था और उनको आरक्षित पदों में सीटों के प्रति समायोजित कर दिया गया, जिसको लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया। और उस रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए जो 29 अप्रैल 2021 को जारी हुई, उसको लेकर हम लोगों ने लंबा आंदोलन किया। तब जाके 23 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे 5 सदस्यीय डेलीगेशन को अपने पास बुलाया और हमारी सारी समस्याओं को सुना। और न सिर्फ सुना, हम लोगों के सामने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए और इनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए सर। लेकिन 23 दिसंबर को मुलाकात होती है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 2 दिन में इनकी नियुक्ति कर दीजिए, लेकिन अधिकारियों ने वहाँ भी मनमानीपूर्ण रवैया अपनाया। और देखिए, मुख्यमंत्री जी ने अगर उनको मना करना होता तो हमसे मिलते ना और लिस्ट ना आती। मुझे जो हम लोगों को जो साथ में जितने लोग हैं 6800 में शामिल लोग, सबको यही लगता है कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं, मैं नाम ले लूँ तो शायद मेरी कल को ये नौकरी भी नहीं करने दें मुझे। कुछ हम लोगों ने तय किया कि जब भी मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग जाएंगे, इस बार नाम लेके बताएंगे। इनके विभाग में 2 अधिकारी ऐसे हैं जो खुल के हम लोगों से कहते हैं कैमरे के पीछे अपने ऑफिस में बुला के कि तुम्हें जो करना हो कर लो, हम नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। तो इसी तरह से ओपी राजभर और उनके बेटे की चर्चा बेहद तेज है सोशल मीडिया पर। उसी के साथ खत्म होता है आज के वार्ल खबरों का हिसाब किताब। जाते जाते सुनिए कि अब यूपी से जुड़ी तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं यूपी तक की वेबसाइट पर, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और तमाम ऐसे वीडियोज और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।